Hello, good morning everyone, my dear students. How are you all? I warmly welcome to once again Science Anvi classes. आज मैं आपको क्लास 9 का सेकेंड चैप्टर बताने जा रहा हूँ, उस पर आप फोकस करेंगे. ओके. इसमें आपको पहले मिक्सचर देखेंगे. मिक्सचर क्या है? मिक्सचर क्या है? तो दो या दो से अधिक पदार्थों को बिना किसी निश्चित अनुपात के मिलाने पर मिक्सचर बनता है. आपने दो या दो से अधिक पदार्थ ले लिए और उसका अनुपात निर्धारित नहीं किया तो वो मिक्सचर बन जाएगा, यानी मिश्रण बन जाएगा. मिश्रण. फॉर एग्जाम्पल, आपने ले लिया पानी, ले लिया है और आपने चीनी ले लिया है, घोल दिया इसको, ये मिश्रण है. क्योंकि आपने इसमें रेशियो फिक्स नहीं किया है, तो रेशियो फिक्स नहीं किया तो ये मिश्रण कहलाएगा. दूसरा एग्जाम्पल, आपने वाटर ले लिया है और इसमें आपने सैंड यानी बालू मिला दिया. तो सैंड में बालू मिला देंगे तो भी ये मिक्सचर आपका जो है कहलाएगा. तो ये कहलाएगा मिक्सचर आपके कहलाएंगे. मिक्सचर दो प्रकार के होते हैं आपको. एक समांगी होता है, समांगी मिश्रण, और एक होता है विषमांगी मिश्रण. विषमांगी मिश्रण, समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण. समांगी मिश्रण में क्या है? इस प्रकार के मिश्रण में जो अवयविक कण है समान रूप से घुल गए हैं, आपके चीनी और पानी में समान रूप से घुल गए हैं. और इसमें विषमांगी मिश्रण में जो बालू और पानी में समान रूप से नहीं घुला है, तो ये जो आपका विषमांगी मिश्रण है. विषमांगी मिश्रण है आपका, ये समांगी मिश्रण. तो ये समांगी और विषमांगी मिश्रण. अब यौगिक देखेंगे. या विलेन बन रहा है, ये विलेन एक प्रकार का बन रहा है, मिश्रण है. तो आप देखेंगे विलेन क्या है. विलेन तो दो या दो से अधिक पदार्थों को मिलाएंगे, समांगी पदार्थों को मिलाने पर विलेन बनता है. और एग्जाम्पल अभी देखा हमने, समांगी पदार्थ आपका चीनी और जल का मिश्रण जो है आपका, ये आपका समांगी मिश्रण है, तो विलेन बन रहा है. और ये जो है आपका जल और बालू का मिश्रण है, ये भी मिश्रण, बट ये विषमांगी है, तो ये विलेन नहीं. विलीन है लेकिन अलग, सस्पेंशन है, निलंबन है आपका. तो आप इसके आगे देखेंगे आप. विलेन तो समझ में आ गया, समांगी मिश्रण को विलेन कहा जा रहा है. सांद्रता थोड़ी समझ लेंगे. सांद्रता क्या है? तो सांद्रता जो है किसी विलेन में उपस्थित विलेय पदार्थ की मात्रा को विलेन की सांद्रता कहते हैं. या किसी विलायक में उपस्थित एक निश्चित मात्रा में विलेय खुला होता है, उसे उस विलेन की सांद्रता कहते हैं. तो ये सांद्रता है आपकी. सांद्रता आपकी है सांद्रता. तो अब देखेंगे विलेन के प्रकार. सांद्रता आपको समझ में आ गया. किसी विलायक में उपस्थित विलेय पदार्थ की मात्रा को उस विलेन की सांद्रता कहते हैं. सांद्रता दो टाइप से तन्य विलेन हो सकता है और सांद्र विलेन हो सकता है. तन्य विलेन में क्या है? विलेय की सांद्रता अगर कम है तो तन्य विलेन कहलाएगा. विलेय की सांद्रता अगर अधिक है तो सांद्र विलेन कहलाएगा. विलेन की टाइप्स देखेंगे. कणों के आधार पर विलेन के प्रकार, कणों के आधार पर. तो तीन टाइप से विलेन है. वास्तविक विलेन, वास्तविक विलेन, कोलाइडी विलेन, कोलाइडी विलेन, और आपका सस्पेंशन यानी आपका निलंबन. निलंबन, निलंबन है. तो वास्तविक विलेन देखो, इस प्रकार का विलेन का कणों का आकार
1 नैनोमीटर साइज जो है 1 नैनोमीटर से भी छोटा होगा। इसका साइज जो है 1 नैनोमीटर से भी छोटा होगा, यानी 10⁻⁷ सेंटीमीटर। 1 नैनोमीटर से साइज छोटा होगा तो ये वास्तविक विलयन होगा। दूसरा कोलाइडी विलयन देखेंगे, 1 नैनोमीटर टू 100 नैनोमीटर या 200 नैनोमीटर के बीच का साइज। 1 नैनोमीटर टू 100 नैनोमीटर के बीच का जो साइज होगा कोलाइडी विलयन कहलाता है। कोलाइडी सस्पेंशन देखेंगे तो ये साइज जो होगा ये बड़ा होगा 200 नैनोमीटर से, 100 नैनोमीटर साइज का बड़ा हो जाए तो ये निलंबन कहलाएगा। तो वास्तविक विलयन साइज 1 नैनोमीटर से अधिक है, 1 नैनोमीटर से भी 1 नैनोमीटर से भी छोटा है, ठीक है। साइज 1 नैनोमीटर से भी छोटा है और इसमें साइज 1 नैनोमीटर से भी छोटा है, 10⁻⁷ है तो ये वास्तविक विलयन है। कोलाइडी विलयन 1 नैनोमीटर टू 100 नैनोमीटर के बीच का जो साइज है कणों का कोलाइडी विलयन। साइज 200 नैनोमीटर से बड़ा हो गया तो ये कहलाएगा निलंबन। दूसरा पॉइंट, इनको हम हाई इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप से भी नहीं देख सकते, इनके कणों को हम नहीं देख सकते, बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो जाते हैं और घुल मिल जाते हैं। कोलाइडी विलयन उनके कणों को हम हाई इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं, हाई इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप से देखा जा सकता है, इनके कणों दिखाई देंगे। ये आप नग्न आंखों से आप इनके कणों का आकार देख सकते हैं कि ये पार्टिकल बड़ा बड़ा। तीसरी बात, इन्हें आप जो है इसमें उदाहरण चीनी और जल का मिश्रण, इसका उदाहरण आपका दूध मिल जाएगा और गोंद कोलाइडी सोल्यूशन है, गोंद और आपके कण, बादल के कण, दूध, गोंद, जिलेटिन, ये सब कोलाइडी कण है। और इसमें आ जाएंगे निलंबन में आ जाएंगे आप जल और बालू का मिश्रण, या के कोलाइडी, एक कोलाइडी सोल्यूशन या के कोलाइडी सोल्यूशन। ये जो आप देख रहे हैं ये जल, बालू, ये सब कोलाइडी निलंबन है क्योंकि कणों का आकार बड़ा होगा। तो ये विलयन के प्रकार देखा आपने। वास्तविक विलयन साइज 1 नैनोमीटर से भी छोटा है, इसका 10 सेंटीमीटर। ये 1 नैनोमीटर से 100 नैनोमीटर के बीच का साइज है, इसका साइज 200 नैनोमीटर से अधिक है, कण बड़े बड़े हैं। इसको हम हाई इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप से भी दिखाएंगे, कण दिखाई नहीं देंगे, इसे हम हाई इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप से देखा जा सकता है। निलंबन कणों को आप नग्न आंखों से देख सकते हैं। इसमें आपको उदाहरण जल और चीनी का मिश्रण आ गया, इसमें आपका दूध एक कोलाइडी समझते हैं इसे, गोंद है कोलाइडी है जिसके पार्टिकल बहुत छोटे हैं, धुआं के कण, ये सब कोलाइडी सोल्यूशन है। इस निलंबन में आ जाएंगे तो ये निलंबन के कण बड़े बड़े होते हैं, इसके कण दिखाई देते हैं। अब आप कोलाइडी सोल्यूशन पढ़ लेंगे, कोलाइडी क्या है, कोलाइडी विलयन क्या है। कोलाइडी देखेंगे क्या है। तो कोलाइडी में कणों का आकार देखा आपने 1 नैनोमीटर से 100 नैनोमीटर के बीच में या 2 नैनोमीटर के 200 नैनोमीटर के बीच में कणों का आकार। और इसके पार्टिकल हम हाई इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं। दूसरी बात, ये कोलाइडी इसकी दो फेज होती है, एक परिक्षिप्त प्रावस्था और एक परिक्षेपण माध्यम। दो स्टेट में परिक्षेपण माध्यम, परिक्षिप्त प्रावस्था
परिचित प्रावस्था, परिक्षेपण माध्यम। तो स्टेट में आता है जिसमें आपने ये जल है और इसमें आपने घोल दिए हैं शांति, एजी घोल दिए आपने, एजी के पार्टिकल बड़े बड़े हो जाएंगे। तो जो सोल्यूट यानी बड़े बड़े पार्टिकल जो घुले हैं आपका वो परिचित प्रावस्था में आ जाएंगे और जो छोटे पार्टिकल है वो परिक्षेपण माध्यम में आ जाएंगे। तो ये कोलाइडी सोल्यूशन है आपका परिचित प्रावस्था और परिक्षेपण माध्यम, दो प्रावस्थाओं में ये पाया जाता है, परिचित और परिक्षेपण माध्यम में पाया जाता है। तो ये कोलाइडी है, कोलाइडी की प्रॉपर्टीज है, दो प्रावस्था में पाया है। इसके कुछ और यूज देख लेंगे। कोलाइडल सॉल्यूशन का यूज है, कोलाइडी पदार्थों का, कोलाइडल पदार्थों का उपयोग, पहला उपयोग हो जाएगा ये इसके पहला उपयोग आपका, फर्स्ट उपयोग आपका आ जाएगा जैसे इसके टर्ड में मिश्रण में यूज करेंगे इसके टर्ड, यानी लाइट जब क्या आती है, लाइट जब आती है जंगलों में, जंगलों की लाइट आती है, जंगलों में अगर सूर्य का प्रकाश आ रहा है तो ये लाइनिंग में आ जाता है, स्केटर आता है, यानी पसरती हैं किरणें जंगलों में पसरती हैं। दूसरा बादल का नीला, आकाश का नीला रंग होना, आकाश का नीला रंग दिखाई देना। आकाश का नीला रंग क्यों दिखाई देता है? क्योंकि आकाश में जो कोलाइडी कण है वो नीले रंग की तरंगदैर्घ्य छोटी होती है और प्रकाश को नीले रंग की तरंगदैर्घ्य की छोटी होती है, इसलिए वो नीले रंग की तरंगदैर्घ्य को उत्सर्जित करते हैं, इसलिए आकाश का रंग नीला दिखाई देता है कोलाइडी कणों के कारण। दूसरा, पानी का रंग नीला दिखाई देना, कोलाइडी कण के कारण नीला दिखाई देना। फिटिकरी अगर कटे हुए स्थान पर हम लगा रहे हैं, या डेल्टा का बनना, समुद्र में डेल्टा का बनना, समुद्र में डेल्टा का बनना, समुद्र में डेल्टा का बनना क्या है? तो समुद्र में आपके नदियाँ जैसी समुद्र से मिलती हैं तो कोलाइडी कणों के कारण जो भारी कण है वो नीचे बैठ जाते हैं और पानी ऊपर हो जाता है। तो कोलाइडल सॉल्यूशन बनने के कारण समुद्र में डेल्टा का निर्माण होता है। आकाश का नीला रंग होना कोलाइडी कणों के कारण, समुद्र में डेल्टा बनना कोलाइडी कणों के कारण। रक्त का स्कंदन, रक्त का स्कंदन, फिटिकरी को जब हम रक्त कटे हुए स्थान पर रगड़ते हैं, रक्त का स्कंदन, फिटिकरी को हम कटे हुए स्थान पर अगर हम रगड़ते हैं तो क्या होता है, वहाँ पर ब्लड जम जाता है, यानी स्कंदन हो जाता है। यानी फिटिकरी ब्लड एक कोलाइडी सॉल्यूशन है, ब्लड हमारे ऋणावेशित कोलाइडी सॉल्यूशन है जो फिटिकरी के लगने के कारण वो जम जाता है। तो ये सब उसका कोलाइडी सॉल्यूशन का उपयोग है। ये आपने देखा कोलाइडल सॉल्यूशन क्या है, तो एक प्रकार का एक बिस्मांगी मिश्रण है, उसका साइज आपका 1 नैनोमीटर से 200 नैनोमीटर के बीच या 1 नैनोमीटर से 100 नैनोमीटर के बीच होता है। और इसका यूज आपने देखा, कोलाइडल सॉल्यूशन का यूज आकाश का नीला रंग होना, समुद्र का डेल्टा बनना और रक्त का स्कंदन होना, ये सारी चीज़ें कोलाइडल सॉल्यूशन के इस्तेमाल है। ओके, तो ये आपने क्लास 9 का मिक्सचर वाला टॉपिक पढ़ा, इसको आप कंसंट्रेट करिए कि इसमें से आपकी कोलाइडी सब्सटेंस ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो बोर्ड में आते हैं, आपके 10th क्लास में बोर्ड में पूछे जाते हैं कोलाइडी पदार्थों के बारे में। तो ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक कमेंट्स करें ताकि मैं अगला वीडियो आपको अपलोड कर सकूँ। दैट्स ऑल।